तो चलिए आज हम देखते हैं मॉड्यूल 1 जो हमारा सोम है उसके कुछ इलास्टिक कांस्टेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो हम देख लेते हैं। और पहले मैं बता दूं, यदि आपको न्यूमेरिकल्स में थोड़ी दिक्कत जा रही है या जो भी हो तो आप थ्योरी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे को लगा थोड़े से 3-4 फॉर्मूले, हालांकि तो अपन को सरल क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, इसलिए मैंने सोचा 3-4 क्वेश्चन है देख लेते हैं। जो फॉर्मूला यूज़ होंगे वो हम देखते हैं पहले, और फिर हम क्वेश्चंस करें। ठीक है, छोटी सी फॉर्मूला, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा है। पहला हमें दिख रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, इसे एप्सिलॉन नॉट अपॉन वी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल वी अपॉन वी होता है। ठीक है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और इक्वल्स टू लिखा है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ठीक है, अपॉन में ई एंड देन इनटू में 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये होता है। इसमें टर्म्स को हम पहले देख लें क्या क्या है। डेल वी जैसे मैंने बताया चेंज इन वॉल्यूम, वी ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम, ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, म्यू हमारा पॉइज रेशो होता है, एंड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड जो होगा वो होगा स्ट्रेस इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस। ठीक है, तो इसमें हमेशा जो पूछेगा वो चेंज इन वॉल्यूम जब पूछेगा ना, हमको ये वाला फार्मूला याद आना चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम पूछेगा तो हमें ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, और इसी में ये जो डेल वी होगा ना, तब हम वहाँ पे क्या निकालेंगे, डेल वी निकालेंगे। ठीक है, मतलब ये डेल वी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वी को इधर ले जाएंगे। ठीक है, वी को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे होल में, और सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वी की पुट कर देंगे, इसकी म्यू की, ई की, और फिर हमारा चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या, कौन सा, चेंज इन वॉल्यूम का। इसी में थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी की हमको, जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्सियल पुल दिया रहेगा या एक्सियल कंप्रेशन, मतलब या तो बस एक ही एक्सियल पुल एक्सियल कंप्रेशन। उस केस में मतलब क्या होगा, आप देख भी सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन जब रीड करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। एक ही फोर्स जब दिया रहेगा तो यहाँ पे 3 स्ट्रेसेस हैं, देखो 3 स्ट्रेस दिख रहे हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। पर अधिकतर क्वेश्चंस में ऐसे नहीं दिया रहेगा हर बार कि एक्स डायरेक्शन में इतना लग रहा है, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। कभी कभी बस एक ही फोर्स दिया रहेगा। जब एक फोर्स दिया रहता है हमें याद रखना है क्या, हमें बस एक ही स्ट्रेस लिखना पड़ेगा, तब हम एक ही स्ट्रेस लिख पाएंगे। फोर्स अपॉन एरिया में स्ट्रेस लिखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे बस हमें फोर्स जो दिया रहेगा वो एक ही दिया रहेगा। तब हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स को ही लेंगे, मतलब एक स्ट्रेस लेंगे। ठीक है, एक ही स्ट्रेस तो और हम निकाल सकते हैं, अगर फोर्स दिया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में दिया रहेगा तो हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, जब एक्सियल पुल या एक्सियल कंप्रेशन ऐसा कुछ दिया है तो एक ही डायरेक्शन का बस हमें लेना है, मतलब एक ही चीज़ लेना है, एक ही स्ट्रेस लेंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन तो बताएंगे आपको। ठीक है, बाकी यदि कहीं दिया रहेगा एक्स वाई जेड तीनों का तो फिर हम तीनों पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि जो हमारा फॉर्मूला होगा उसमें कभी कभार क्या होगा, तीनों चीज़ें नहीं रहती, एक ही दिया रहता है फोर्स। एक ही फोर्स दिया है मतलब कि हमारे पास एक ही स्ट्रेस हमें लिखना है। ठीक है, वो सिग्मा एक्स माना जाएगा। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, ये पुल जब होगा तो हम प्लस में लेंगे, कंप्रेशन माइनस। पुल यदि होगा तो हम फोर्स को पॉजिटिव में ले लेंगे, है ना, और कंप्रेशन जब होगा तो हम क्या ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें। ठीक है, ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हो जाएगा। उसी के बाद हम बात करें अब दूसरी चीज़ों की। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है म्यू का। ठीक है, म्यू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, कभी मान लो म्यू आएगा हमको सॉल्व करने, तो हम म्यू का निकाल सकते हैं लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल अपॉन एल, मतलब कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और ये यदि आप कनेक्ट करें तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, ये हम कनेक्ट करें तो जो हमें स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन वाला आपको याद होगा, जो बेसिक फॉर्मूला जो हमें याद रहता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कुछ भी बोलें, इनटू स्ट्रेन जो हमारी रहती है। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट एल से भी हम डिनोट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को। ये जो हमारा सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला जो आता है ना, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, वही एक फॉर्मूला है। और यहाँ पे से भी हम क्या निकाल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रेस तो हम निकाल लेंगे, फोर्स अपॉन एरिया जो भी रहेगा, स्ट्रेस आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और ई गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे हम, ई को अगर हम इस साइड ले जाएंगे, ई को हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का एक और फॉर्मूला। ठीक है, ये आ जाएगा ऐसा, एफ अपॉन ए को मैं स्ट्रेस लिख रहा हूँ, ठीक, स्ट्रेस हो जाएगा ये, और ई अपॉन में, तो ये एक और छोटा सा और एक और फॉर्मूला आ गया, यहीं से आ रहा है, बस घुमा फिरा के इधर उधर कर देते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। तो ये आ गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो कि क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें बस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद ये हुआ। ऐसे ही लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन कुछ नहीं होता है, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ जो भी दिया रहेगा, और चेंज इन डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डेप्थ। जो विड्थ और डेप्थ है ना, ये दोनों इक्वली रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लेटरल स्ट्रेन की बात आती है, ये दोनों इक्वली रहते हैं, एंड ये लेटरल स्ट्रेन हुआ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल स्ट्रेन में थोड़ा मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक एक्सियल पुल लगा, मान लीजिए ये बार है, ठीक है, हमने एक्सियल पुल लगाया, तो आप देखेंगे बाल हमने यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज हुआ है, ये लेंथ में जो इंक्रीज हुआ है उससे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कर देंगे, ठीक है, जो लेंथ के अक्रॉस होता है। और जो अदर टू डायमेंशंस हुई, मतलब जो हमारी ये डेप्थ हुई और जो हमारी विड्थ हुई, ये डेप्थ हुई और ये विड्थ हुई, तो इसमें जो चेंजेस आएगा उसे हम लेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, लेटरल यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेयर द फोर्स इज बीन अप्लाइड। जहाँ पे फोर्स लगा है, ठीक है, यहाँ फोर्स लगा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन में जो भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा लेटरल, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल जब भी कभी आए तो मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, हमेशा याद रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये पी फोर्स के डायरेक्शन में जो भी आएगा, जो भी चीज़ आएगी, तो उसे हमने स्ट्रेन बोला। स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन है, और लेटरल स्ट्रेन मतलब इन दोनों की, मतलब परपेंडिकुलर, ये डेप्थ में और ये विड्थ में। समझ में ना हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो सिंपली फॉर्मूला लगाना आना चाहिए और आंसर निकालना है, ठीक है। तो इन तीन फॉर्मूले से अब हमें ये पता करना चाहिए, ये म्यू हमने पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेटरल स्ट्रेन हमने पढ़ा, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, या फिर हम कहें चेंज इन डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डेप्थ। इसमें अब हमें क्या देखना है? इसमें हमें ये देखना है, जो वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा, बोलेगा कि चेंज इन लेंथ निकालो आप, ठीक है, या चेंज इन विड्थ क्या होगा, या चेंज इन डेप्थ क्या होगा, या तीनों को इकट्ठा वो बोल देगा चेंज इन डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में हमें कुछ नहीं, डेल एल, डेल बी और डेल एच, यही हमें निकालना रहेगा। तो डेल एल, ये डेल एल तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ ये वाले फॉर्मूले से यूज़ कर लेंगे आराम से, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेस हम निकाल लेंगे, फोर्स दिया रहता है तो स्ट्रेस हमारा आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी दिया रहता है तो स्ट्रेस आ जाएगा। फिर ई से हम डिवाइड करेंगे उसे, ठीक है, ई से डिवाइड कर देंगे, और ओरिजिनल लेंथ भी दी रहेगी तो इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन लेंथ। तो ये चेंज इन लेंथ हम यहाँ इसी फॉर्मूले को याद रखिए आप, इससे ही यूज़ करेंगे। दूसरा हम आपको बताते हैं, लेटरल स्ट्रेन की बात बताएं हम आपको। लेटरल स्ट्रेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेटरल स्ट्रेन के लिए आपको क्या, सबसे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन होता, ठीक है, डेल बाई अपॉन बी, ठीक है। उसके लिए हमें पहले ऊपर जाना पड़ेगा, ये इसका यूज़ होगा यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन में, ये वाले फॉर्मूले का। कैसे यूज़ होगा? म्यू हमें दिया रहेगा, म्यू हम निकाल लेंगे, गिवन रहता है, निकालते नहीं, गिवन रहेगा ये तो क्वेश्चन में म्यू, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अभी हमने यहाँ पे निकाल, ये बताइए हमने आपको, डेल एल अपॉन एल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हम यहाँ इस फॉर्मूले से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकल जाएगा, और फिर हम उसको म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेटरल स्ट्रेन। क्वेश्चन करते जाएंगे, सब पता चलेगा आपको। बस फॉर्मूला जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, उसको बस आप याद रखिए तो अच्छे से सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बताया लेटरल स्ट्रेन ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन निकालना रहेगा तो हम निकाल लेंगे। लेटरल स्ट्रेन एक बार आ जाएगा तो हम चेंज इन विड्थ भी निकाल सकते हैं और चेंज इन हाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? म्यू से यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ से जब हमें लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी तो हम चेंज इन डेप्थ और चेंज इन हाइट जो भी हमारा रहेगा वो हम निकाल सकते हैं। बस बी को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, एच को, तो हमारा चेंज इन विड्थ, चेंज इन डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और, यहाँ पे जो म्यू है, जो पॉइस रेशो होता है, ठीक है, वो 1/m ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको ये पता होगा आपको। तो यही मैंने बताया, डेल एल, डेल बी, डेल एच क्या है? चेंज इन लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ है, ठीक है। और एल, बी और एच जो है ऊपर हमने यूज़ किया वो ओरिजिनल लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ है, ठीक है। थोड़े से रिलेशंस हमको पता होने चाहिए, थोड़े से, है ना, ये पूछे गए, एक ही बार पूछे हालांकि। रिलेशन क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है, इनका हम रिलेशन देखते हैं। तो ये क्या है? E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू। ऐसे ही हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जैसे बोलते हैं K, उसमें रिलेशन E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। तो कुछ 3-4 फॉर्मूले आपको याद रखना है, उसी से क्वेश्चन होगा। एक हमारा ये वाला रहा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और ये पूछता है चेंज इन वॉल्यूम अधिकतर पूछता है, ये वाला याद रखिए। फिर ये 2-3 फॉर्मूले थोड़े से इधर उधर हैं, पर एक दो बार याद रखें तो हो जाएगा। म्यू क्या होता है? लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? डेल एल अपॉन एल। लेटरल स्ट्रेन होता है डेल बी अपॉन बी और डेल एच अपॉन एच, ठीक है। और ये एक सिंपल वाला फॉर्मूला जो हमें हमेशा याद होना चाहिए, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, ठीक है। ये यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, जो भी आपको बोलना है। और इसको स्ट्रेस हम फोर्स अपॉन एरिया ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ई हमने वैसे ही लिखा। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जैसे हम बोलते हैं, स्ट्रेन बोलें
तो डेल एल अपॉन एल। तो ये डेल एल अपॉन एल जो हमारा क्या है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, डेल एल अपॉन एल कहाँ से, इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, वो जो कि हमारा क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हमने 3-4 फॉर्मूले पढ़े, ये रिलेशंस हैं थोड़े से, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डेरिवेशंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप कोई वीडियो देख लीजिएगा, तो इनके डेरिवेशंस भी आते हैं, काफ़ी बार पूछे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो हम अब इनके करते हैं बढ़िया PYQs। अब इनको एक बार अच्छे से देख लो, चीज़ें अच्छे से बैठा लो दिमाग में, ठीक है। एक क्विक रिकैप देखें तो हम क्विक रिकैप आपको बताएं। डेल भी यहाँ से याद रखना है, चेंज इन वॉल्यूम के लिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चेंज इन लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो ये और ये वाला नीचे वाले फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले, ठीक है। डायमेंशन डायमेंशन चेंज है तो ये, फिर बल्क मॉड्यूलस या कोई भी दूसरा जो हमें G निकालना है, K निकालना है, तो हम ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम PYQs निकालते हैं, आराम से अब उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आपने जैसे अभी ये पढ़ लिया है तो आप एक बार खुद ट्राई करिए, मतलब करने का, और यदि आपको समझ में नहीं आता है कहीं अटकते हैं तो आप मेरा वीडियो आगे का देखिए और आंसर्स देखिए अपने, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारा पूछा है क्वेश्चन, नवंबर 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ बार ऑफ स्टील हैज़ क्रॉस सेक्शन ने दिया 80 mm इंटू 50 mm, ओके, एंड 250 मीटर लॉन्ग इतना है, ठीक है, लेंथ दिया, एंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेशन फोर्स ऑफ 250 किलो न्यूटन, ठीक है, एक्सियल कंप्रेशन फोर्स, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ, ठीक है, टेक पॉइज रेशियो इज इक्वल्स टू दिस एंड ई इज इक्वल्स टू 2 × 10⁵। हमें वॉल्यूम निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालना है। तो जैसे मैंने बोला था, चेंज इन वॉल्यूम का जो हमारा फॉर्मूला है, सिंपली हम उसको यूज़ करेंगे, और चेंज इन लेंथ में हम हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो हमने आपको बताया था वो यूज़ करेंगे। करते हैं सॉल्व फटाक से, बताते हैं आपको। सबसे पहले हम आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली बता देते हैं कैसा दिखेगा। ये हमारा बार जो है 250 मीटर लॉन्ग था, तो ये लेंथ हो गई इसकी जो विड्थ है वो है 80, इसकी जो हाइट है या डेप्थ बोले ये है 50, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे हमें बताया था, हमने बोला था कि एक्सियल कंप्रेशन फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिग्मा एक्स बस लेना पड़ेगा, ठीक है। सिग्मा एक्स बस हम लेंगे, सिग्मा एक्स हो जाएगा हमारा, क्या होता है सिग्मा एक्स, जैसे हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोले। फोर्स हमें दिया है, फोर्स क्या है, एक्सियल कंप्रेशन फोर्स है, कंप्रेशन है तो माइनस में ले लेंगे, तो 250 किलो न्यूटन, ये 10⁻³ न्यूटन, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, यस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही होगा। इसको 80 × 50 कर लो, और यहाँ हो जाएगा mm का स्क्वायर, ठीक है, दोनों mm में था, ठीक है। इससे हमारा क्या आ गया, सिग्मा एक्स आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा -62.5, यस, ये हमारा आ गया सिग्मा एक्स, ठीक है। अब हम वॉल्यूम सब निकाल लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, ओरिजिनल वॉल्यूम, क्योंकि हमें इसका यूज़ होगा। ओरिजिनल वॉल्यूम जो होगा 80 × 50 × 250, तो ये हमारा आ जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम। हमारी ओरिजिनल वॉल्यूम निकल के आएगी 10⁶ mm³, ठीक है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम हुई। ई लिख लेते हैं, ई हमको दिया है, ई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², और म्यू भी हमको दिया है, सॉरी देखा नहीं, वॉल्यूम जो था हमारा 10⁶ है, ठीक है। 80 × 50 250, ई हमारा ये है, वॉल्यूम तो निकालेंगे, सिंपली दिए डायमेंशन इंटू करिए, क्यूबॉइड की आपको पता ही होगा। ई हमने फिर लिखा, म्यू हमको दिया है 0.3, ठीक है। अब हमें निकालना था चेंज इन वॉल्यूम, सिंपली फॉर्मूला ये वाला लगाइए, जैसे मैंने बताया था, चेंज इन वॉल्यूम जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो वाला फॉर्मूला लगाइए, चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल्स टू, अब देखिए सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड था, आप देखेंगे हमारे इसमें ये सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, बट हमें एक ही फोर्स दिया है, हमने आपको बताया था, जब एक ही फोर्स दिया रहेगा, ऐसे कंप्रेशनल करके एक्सियल कंप्रेशन करके दिया गया है, एक ही फोर्स दिया, तो हम सिग्मा एक्स इसलिए हमने बस लिखा है, ना हमें सिग्मा वाई ना सिग्मा जेड, क्योंकि हमें 2 और फोर्सेस चाहिए थे पर वो दिए नहीं थे,
इसलिए हमने सिग्मा वाई सिग्मा जेड को यहाँ पे दिए नहीं, तो हम इनको 0 कंसिडर करेंगे और फॉर्मूले में पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स ओनली, ठीक है, अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। वही फॉर्मूला हमने लगाया, ये वाला फॉर्मूला हमने उठा के बस सिंपली लगा दिया है। अब हम यहाँ पे बस कर देते हैं चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, इस वॉल्यूम को बस इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये सिग्मा एक्स अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। चेंज इन बस वैल्यूज पुट कर दो, हमने यहाँ पे निकाली दी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू ये है, वी की वैल्यू ये निकाली थी, ई की वैल्यू दी गई है, म्यू हमको ये दिया, पुट कर दीजिए बस और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। पुट कर देते हैं, पुट तो आप कर ही लेंगे वैसे, 10⁻6 सिग्मा एक्स आ जाएगा -5, ई को करेंगे हम 2 × 10⁵ 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। यहाँ से हमारा चेंज इन वॉल्यूम जो हमारी आएगी वो आएगा कैलकुलेट करने के बाद -125 mm³। तो हमने पहला पार्ट कर लिया, ठीक है, कुछ नहीं किया था, वैल्यूज पुट करी, ठीक है, आया। दूसरे पार्ट में जाते हैं एक बार हम। दूसरे पार्ट में क्या बोला था, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ के लिए जैसे मैंने बोला था कौन सा फॉर्मूला लगेगा याद करो। चेंज इन लेंथ में हमने आपको बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन वाला लगेगा, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अपना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लो भाई, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू डेल एल अपॉन एल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को क्या किया है, डेल एल अपॉन एल पुट कर दिया है, बाकी ई को हम यहाँ ले गए तो ये ई यहाँ हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेस है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है तो पता होगा शायद आपको। तो चेंज इन लेंथ क्या जाएगा, सिंपली देखे तो स्ट्रेस इनटू लेंथ अपॉन ई, ठीक है, स्ट्रेस इनटू लेंथ अपॉन ई। और ये सिग्मा एक्स ही है एक्चुअली, है ना, सिग्मा एक्स ही है हमारा जो हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, क्योंकि अब कोई डायरेक्शन ही नहीं दी, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो, ठीक है। तो ये हम सिग्मा एक्स यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर दिए, चेंज इन लेंथ आ जाएगा। चेंज इन लेंथ आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस पुट किया, लेंथ, अच्छा लेंथ तो हमें बताया था बार है हमारा, इसकी लेंथ कितनी होगी 250 mm की हमारी लेंथ होगी, सिंपली लेंथ पुट किया, ई हमें दिया था, ई पुट किया, ठीक है। तो ये चेंज इन लेंथ जाएगा और ये आंसर आपका आएगा सॉल्व करने पे माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि कंप्रेशन फोर्स लगा इसलिए हम माइनस में यहाँ चलेगा, ये 0.078 125 mm। तो ये हमारा चेंज इन लेंथ हो गया, ये वाला क्वेश्चन सिंपल से, है ना। जिसने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाला फॉर्मूला लगाया, पुट किया, और हमारा जो ये स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया सिंपली, ठीक है। स्ट्रेस को हमने फोर्स अपॉन एरिया से पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, इसलिए स्ट्रेस की वैल्यू हमने यहाँ पे ऐसी सिंपली 62.5 डाली है, ठीक है। लेंथ हमें दिया था, ठीक है, लेंथ हमें दी थी 250 डाली, है ना, और ई जो हमें दिया था 2 × 10⁵ वो हमने डाला और आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको दूसरा ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि ये आपको आसानी से समझ में आएगा, या फिर हम उसको भी करेंगे। नवंबर 2020 का वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टील क्यूब ऑफ 50 मीटर साइड इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 10 kN टेंशन, 12.5 kN कंप्रेशन, 7.5 kN टेंशन along x, y and z directions respectively. Determine the change in the volume of the block. Take E is equals to this and 1/m is equals to this, ठीक है। हमें चेंज इन वॉल्यूम लाना है, फिर से हम वही वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। हमारा जो ये वाला जो फॉर्मूला है हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाला, ये वाला आप रिवाइज करिए, इसी को हम फिर से यूज़ कर लेते हैं और चीज़ें अब हम लिख लेते हैं, क्या क्या हमें दिया था हम लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे दिया है, देखिए ये है नवंबर 20 का क्वेश्चन, ठीक है। हमें एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस निकालने का, हम निकालते हैं एक्स डायरेक्शन पहले स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, आपको इससे पहले मैं एक बार आपको दिखा दूं कि हमारा एक्चुअली विजुअलाइज हो जाए तो और अच्छा रहेगा आपको, ये ठीक है। यहाँ पे टेंशन लग रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हमने टेंशन लगा दिया 10 kN का, ठीक है।
12.5 का कंप्रेशन लग रहा है, वाई डायरेक्शन मतलब ऊपर से ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, 12.5 किलो न्यूटन। एंड जेड डायरेक्शन में क्या लग रहा है 7.5, तो ये जेड डायरेक्शन में लग रहा है, वो भी टेंशन 7.5 किलो न्यूटन, ठीक है। बाकी इनकी साइड्स तो हमको पता है, साइड हमें जो दी गई है 50 दी गई है, तीनों साइड एक इक्वली होंगी और है ना, बिकॉज क्यूब है तो हर साइड जो है हमारी ये भी 50 mm होगी, ठीक है। ये जो हमारी, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये भी हमारी 50 होगी, और ये जो हमारी ये लेंथ होगी ये भी 50 होगी, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारी 50 mm होगी, ठीक है। तो सिग्मा एक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें चाहिए फोर्स एक्स डायरेक्शन में जो होगा, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ रोटेशन। एक्स डायरेक्शन का फोर्स क्या है, दिया है 10 किलो न्यूटन, पुट कर दो। एरिया ऑफ रोटेशन क्या होगा, 15 to 50 होगा, है ना। एरिया ऑफ रोटेशन कुछ भी ले लो, 15 to 50 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स आ गया एक्स डायरेक्शन में, सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 न्यूटन। ऐसे ही सिग्मा वाई डायरेक्शन में निकाल देंगे हम, फोर्स इन वाई डायरेक्शन अपॉन ए, वाई डायरेक्शन का फोर्स क्या है, माइनस में आएगा बट इस बार, ठीक है, माइनस कंप्रेशन लग रहा है तो माइनस लिया, 10⁻³ हम कर रहे हैं क्योंकि किलो में दिया है, ठीक है। 15 to 50 एरिया ऑफ रोटेशन, ये -5 आ जाएगा, अच्छा न्यूटन पर mm², सिग्मा वाई आया। इसके बाद सिग्मा जेड ऐसे ही आ जाएगा, फोर्स इन जेड डायरेक्शन अपॉन एरिया ऑफ रोटेशन। जेड डायरेक्शन का फोर्स ये दिया है हमको 7.5 किलो न्यूटन, क्रॉस सेक्शन 15 to 50, तो ये आपको सॉल्व करने पाएगा 3 न्यूटन पर mm²। ओके, वॉल्यूम और हम निकाल लेते हैं फिर से। वॉल्यूम हमें क्या दी है, वॉल्यूम इसकी क्या होगी, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 125,000 मीटर क्यूब है, ओके। म्यू हमको दिया है, देखो 1/m से दिया है तो ये म्यू ही दिया है, ठीक है, याद रखिएगा, म्यू ही हमको दिया है 0.3, है ना। और ई हमको क्या दिया है, ई हमको दिया है 200 किलो न्यूटन, मतलब 200 × 10⁻⁴ न्यूटन पर mm²। ओके सॉरी दिखा नहीं होगा, ई हमको दिया है, म्यू लिखा है, ठीक है, ये लिखा है बस मैंने यहाँ पे। अब हम इसी में बस चेंज इन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, वही वाला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, del U अपॉन V इक्वल्स टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड अपॉन ई 1 - 2 म्यू, ठीक है। वॉल्यूम निकालनी है तो चेंज इन वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम को इधर बस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी इसको एज इट इज लिख दो। वैल्यूज पुट कर दो, सब हम सामने सब कुछ निकाल चुके हैं। सिग्मा एक्स की वैल्यू ये है, सिग्मा वाई की वैल्यू ये है, सिग्मा जेड ये है, वी हमारा ये है, वॉल्यूम इतनी है, ठीक, ओरिजिनल वॉल्यूम जैसे हम कह रहे हैं, म्यू हमारा 0.3 है, ई हमारा ये है, बस पुट कर दो, डेल वी आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर दिए। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे आप, आंसर आएगा आपका 5 mm क्यूब, ठीक है। कैलकुलेटर रखिएगा हाथ में, इससे आराम से हम सॉल्व करेंगे। तो मैं बस, ये तो सिंपल सा था, है ना, फॉर्मूला बस हमें ये वाला याद रखना है, बस मेन हमारा यही है। ये फॉर्मूला याद होगा तो आराम से हम क्वेश्चन कर पाएंगे, फॉर्मूला याद रखो, बाकी चीज़ें बहुत सिंपल थी। सिग्मा एक्स भी दिया था, फोर्स दिया था एक्स डायरेक्शन में, और एरिया ऑफ रोटेशन हमें पता ही था। एक्स डायरेक्शन का फोर्स हमें दिया है, वाई का दिया था, जेड का दिया था, तो हमने उससे स्ट्रेस निकाल लिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, तीनों स्ट्रेस निकाले। वॉल्यूम हमने निकाल लिया, साइड दिया था क्यूब का तो वॉल्यूम निकाल लिया साइड इंटू साइड से, म्यू दिया है, ई दिया है, बस फॉर्मूला वैल्यूज ही पुट करनी, चेंज इन वॉल्यूम एक बार में आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन, एक याद रखना, कंप्रेशन में नेगेटिव साइन लेना है, तो हमने इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिया था, ठीक है, नेगेटिव आया था यहाँ पे, ये हमने नेगेटिव लिया था। चलिए ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं ये वाले की, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है नवंबर 2019, इसको देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। A 2 meter long bar is 30 mm wide and 50 mm thick, which is subjected to axial pull of 35 kN in the direction of length, ठीक है। Calculate the changes in its dimensions and volume if
1/m इज इक्वल्स टू 0.2 है एंड E इज इक्वल्स टू 2.1 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। चेंज इन डायमेंशन निकालना है और वॉल्यूम निकालना है हमको यहाँ पे। चेंज इन वॉल्यूम जैसे मैंने बताया बस वही वाला अपन को फॉर्मूला फिर से लगा लेना है, कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाला। तो उसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चेंज इन डायमेंशंस में आएंगे, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम पहले हम कर लेते हैं। ये हमारा नवंबर 2019 का क्वेश्चन 1 का बी वाला, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम हम पहले निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो हमें यहाँ पे पहले से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्चुअल पुल बस बोला है, मतलब एक ही फोर्स लग रहा है, तो सिग्मा एक्स बस आएगा, ठीक है। सिग्मा वाई और सिग्मा जेड यहाँ पे नहीं है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था जेड और एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में दिया था, इसलिए हमने सिग्मा एक्स भी लिया था, वाई भी लिया था, जेड, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया, तो बस हम सिग्मा एक्स बस लेंगे। यहाँ पे एक ही फोर्स है दिया है, तो ठीक है। फोर्स हमें दिया है 35 किलो न्यूटन, तो फोर्स अपॉन एरिया लिख लो स्ट्रेस को। फोर्स है हमारा ये, एरिया ऑफ रोटेशन क्या होगा भाई साहब, एरिया ऑफ रोटेशन होगा 30 इंटू 15 जगह mm स्क्वायर। अब किन्हीं भाई बहनों को नहीं समझ में आया कैसे एरिया ऑफ रोटेशन, तो सिंपल ही ऐसा है, बार है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो ड्रॉ कर लेना, ठीक है। 2 mm लॉन्ग है, ठीक है। तो ये 2 mm की जगह मैं ऐसे mm बोल रहा हूँ, 2 मीटर लॉन्ग है, इसे हम 2000 ले लेते हैं, ठीक है। 2000 mm का ये लॉन्ग है, ठीक है। इसकी जो हमारी विड्थ है वो हमें दी है 30 mm, और इसकी जो डेप्थ है या हाइट बोले हुए हैं 15 mm, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या दी है हमको, ये हमें दी है हाइट, या डेल एच बोल रहा हूँ एच, ये है बी और ये है एल, ठीक है। ये हमें दिया है, तो यहाँ से मैंने एरिया ऑफ रोटेशन ये होगा हमारा ना, ये एरिया ऑफ रोटेशन होगा 30 इंटू 15, वही हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सिग्मा एक्स, ठीक है। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी यहाँ पे सिग्मा एक्स की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 77.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये न्यूटन में यहाँ पे सिग्मा एक्स आ गया हमारा, ठीक है। सिग्मा एक्स आ गया। हमें और क्या चीज़ चाहिए, वॉल्यूम चाहिए रहती है। वॉल्यूम सिंपल है, कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम आपकी आ जाएगी 90,000, नहीं 90,000 नहीं आएगी, ये आएगी हमारी 9 lakhs, ठीक है। इतना आएगा मीटर क्यूबिक, ओके। ये वॉल्यूम आ गई हमारी, ठीक है। वॉल्यूम हमारी आ गई, ये आ गया। और म्यू की वैल्यू हमें दी है, म्यू की भी यूज़ होगा 1/m या म्यू बोलो, वो हमको दी है 0.2, ठीक है। एंड ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू हमें दी है 2.1 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। अब इसको तो यूनिट कन्वर्जन भी थोड़ा ध्यान से देखना है, सब कुछ हमें आप ध्यान से देखिए, न्यूटन पर mm में है, ये mm क्यूब में है, ठीक है। इसका कोई वो नहीं होता है, तो ये तो है ही नहीं। हाँ, मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी देखेंगे मेगा पास्कल में दिया है, तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि भाई 1 पास्कल यानी क्या होता है, 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर ये होता है, ठीक है। और 1 मेगा पास्कल जो होता है वो क्या होता है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दोनों रिलेशंस याद रखना, काफ़ी बार यूज़ होते हैं कहीं कहीं, ठीक है। ऊपर वाला भी यूज़ हो जाता है कभी कभी, है ना। 1 पास्कल में कितना क्या होता है, और ये भी पता होना चाहिए 1 मेगा पास्कल में कितना होता है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं है, ये हमको 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही दिया है, ठीक है। सब कुछ mm में करा है, ठीक है, न्यूटन में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन वॉल्यूम था, वाला फॉर्मूला उठा भाई, डेल वी अपॉन वी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस, सॉरी सिग्मा वाई और जेड होगा ही नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दिया था, तो ये तो होगा नहीं, सॉरी। सिग्मा एक्स अपॉन ई ये हो जाएगा, इनटू में रुक जाइए अच्छे से लिख देता हूँ, डेल वी अपॉन वी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। वैल्यूज अब आप पुट कर लिए, सिग्मा एक्स की वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, ई की वैल्यू पुट कर लेना, म्यू की वैल्यू पुट कर लेना, और ये वी की वैल्यू, वी को इस साइड ले जाना तो अच्छा रहेगा, तो वो ऐसा हो जाएगा, डेल वी इज इक्वल्स टू वी इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। वैल्यूज आप पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब वैल्यूज़ ये वही मैं करा नहीं रहा बार बार, है ना। वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू ये है, ये लगाइएगा, वी की वैल्यू ये लगाइएगा, म्यू की वैल्यू ये, ई की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो हमारा डेल वी जो आएगा, ठीक है, जो डेल वी आएगा वो हो जाएगा हमारा 200 मीटर क्यूब है। ये हमारी चेंज इन वॉल्यूम आई, ठीक है।
पिछली 3 क्वेश्चन से हम यही कर रहे हैं, है ना। तो अब तो ध्यान हो ही जाना चाहिए, ठीक है, बैठ जाना चाहिए दिमाग में। ये हमारा आ गया डेल वी। अब हमें आगे क्वेश्चन में बढ़ना है। ये तो हमारा हम करते आ रहे हैं, 3-4 बार अभी कर चुके हैं, तो ये तो ईजी होगा मेरे हिसाब से। आगे जो बोल रहा है वो देखो, कैलकुलेट द चेंज इन इट्स डायमेंशंस। डायमेंशंस को, चेंजेस इन डायमेंशंस मतलब अब हमें क्या निकालना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे डेल एल निकालना है हमको, डेल बी निकालना है और डेल एच निकालना पड़ेगा। मतलब चेंजेस इन डायमेंशन में यही हुआ, लेंथ का क्या चेंज है, हमारे डेप्थ में क्या, विड्थ में क्या चेंज है, हमारे डेप्थ में क्या चेंज है, वही निकालना है। तो डेल एल के लिए तो मैंने बताया था आपको, सबसे पहला क्वेश्चन भी हमने अभी किया था, उसमें हमें कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगाना रहता है हमेशा। ये डेल एल निकालना हो तो आप ये लगा लो फटाक से, है ना, ये हम निकालेंगे, डेल एल यहाँ से हम ले आएंगे, ठीक है। तो पहले हम डेल एल निकाल लेते हैं, ठीक है। सो डेल एल इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा ई, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इलास्टिसिटी दिया जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो डेल एल जो होगा वो हमारा हो जाएगा एल इंटू सिग्मा अपॉन ई। स्ट्रेस स्ट्रेन वाला ही फॉर्मूला है, सिंपली वहाँ से आपको पता होगा ना, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन, ये करिए, और स्ट्रेन को हम क्या लिखते हैं, डेल एल अपॉन एल लिख लो, और स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो ये ऐसे भी देख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस हो गया, इलास्टिसिटी यही होगी ई इंटू डेल एल अपॉन एल जो कि हमारी स्ट्रेन होती है। बस इसी को रीअरेंज करके ले जाओ भाई, एफ वाई को बस मैंने सिग्मा लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ई बाकी चीज़ें वही है। अब हमें क्या निकालना है, डेल एल। तो हम क्या करेंगे, ये एल को इधर ले जाएंगे तो हमारा डेल एल आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया है, वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। सिग्मा हमने निकाला था ऊपर, वही आप पुट कर दीजिएगा। लेंथ हमें क्या है, 2000 mm दिया, तो लेंथ हम 2000 ले लेंगे, 2000 mm लेंथ ली। स्ट्रेस हमने लिया 77.78 गिवन था, अपॉन ई की वैल्यू क्या है, सॉरी 2.1 इंटू 10⁵, ठीक है। ये हमारा चेंज इन लेंथ आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो आपका आएगा चेंज इन लेंथ, ये आ जाएगा 74.4 इंटू 10⁻² mm। ये हमारा चेंज इन लेंथ आ गया, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाया, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको कंफ्यूज ना हो, चीज़ें बहुत सारी वो हैं, तो इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन का हमने निकाल लिया था, फॉर्मूला यूज़ किया है और चेंज इन लेंथ लिया है। अब हमें लाना है क्या है, चेंज इन ब्रेड्थ और चेंज इन हाइट। तो इसका जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या हमने बताया था, हमने बताया था लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, हमने बताया था आपको डेल बी अपॉन बी और इक्वल्स टू डेल एच अपॉन एच, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डेल बी और डेल एच, ठीक है। हमारे पास ब्रेड तो हमको गिवन है, ठीक है। अच्छा, डेल बी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, डेल बी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल जो हमारी विड्थ होगी, ठीक है, ये हो जाएगा डेल बी। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, डेल एच मतलब हमारा जो डेप्थ हमें निकालना है, ठीक है, चेंज इन डेप्थ जो होगी वो भी होगी लेटरल स्ट्रेन इनटू द ओरिजिनल डेप्थ, ठीक है, जो कि एच से बताया। अब इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ओरिजिनल ब्रेड्थ और हाइट तो हमें पता है, ओरिजिनल बी या एच जो हमें दिया है वो तो हमें पता है, ठीक है, एच हमें ये दिया है, बी हमें ये तो हमारे पास है, बट हमारे पास लेटरल स्ट्रेन नहीं है। उसी के लिए अब हमें कौन सा बोला था, वो वाला फॉर्मूला आपको बताया था। लेटरल स्ट्रेन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, और म्यू। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, डेल एल अपॉन एच होता है, डेल एल तो हम निकाल ही चुके हैं, एल हमें गिवन है, और तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आ जाएगी हमारी, म्यू भी हमको गिवन है, तो यहाँ ये दोनों चीज़ें गिवन है, लेटरल स्ट्रेन हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखते हैं हम लेटरल स्ट्रेन निकालते हैं। सो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा हमारा, लेटरल स्ट्रेन जो होगी वो होगा म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हमारी होती है, जो मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, डेल एल अपॉन एल होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ के डायरेक्शन में जो होता है उसी को डेल एल अपॉन एल बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो म्यू हमको क्या दिया है, म्यू हमें दिया है 0.3, म्यू हमें 0.3 दिया है, वो हम पुट कर लेते हैं। म्यू हमने 0.3 पुट कर लिया। डेल एल अभी हमने निकाला था, डेल एल हमने निकाला था, ये निकलो, इसको भी लिख लो 74.4 इंटू 10⁻², ठीक है, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ जो है हमारी 200 है, तो 2000 है,
ये कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं, ओके थोड़ी सी मिस्टेक शायद मेरे को दिखा, ओके सॉरी यहाँ पे जो अच्छा 1/m दिया है वो मैंने 0.3 ले लिया, 0.2 दिया है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो कुछ नहीं, बस यहाँ 0.2 पुट कर लेना आप, ठीक है। थोड़ी गलती हो गई मेरे से, तो यहाँ पे होगा ये 0.2 होगा पुट, ठीक है। म्यू की वैल्यू 0.2 है ना, थोड़ी गलती होगी मेरे से। हाँ, तो हम कर रहे थे लेटरल स्ट्रेन को कैलकुलेट, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन हमारा जो हो जाएगा, उसको सॉल्व करने के बाद लेटरल स्ट्रेन जो हमारी सॉल्व करने के बाद आप इससे करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा 7.4 इंटू 7.408 इंटू 10⁵, ये हमारी लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, लेटरल स्ट्रेन। अब हमारे पास लेटरल स्ट्रेन आ गई तो हम चेंज इन ब्रेड्थ और चेंज इन हाइट भी निकाल लेंगे, या चेंज इन डेप्थ और चेंज इन विड्थ निकाल लेंगे। तो जो डेल बी होगा हमारा वो होगा लेटरल स्ट्रेन, जो कि हमने निकाली 7.408 इंटू 10⁵, ठीक है। इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल जो हमारी विड्थ है, ओरिजिनल विड्थ हमें क्या दी है 30 mm, सॉरी। तो हो जाएगा इंटू 30, ठीक है। यहाँ से हम डेल बी निकालेंगे, तो डेल बी हमारा आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.2 इंटू 10⁻⁻4 mm। ये हमारी आ गई चेंज इन, सॉरी दिख नहीं रहा, चेंज इन हमारा विड्थ आया, ठीक है। ऐसे हम चेंज इन डेप्थ निकालेंगे, मतलब डेल एच निकालना है, उसके लिए मैंने बताया था लेटरल स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल डेप्थ। लेटरल स्ट्रेन है 7.408 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। और ओरिजिनल हमारा जो डेप्थ है जो हमें गिवन है वो 15 दिया है, तो हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा डेल एच। और जब आप इसे सॉल्व करें तो आएगा 11.12 इंटू 10⁻⁻5 mm। ये हमारे क्या आ गई चेंज इन, सॉरी यार फिर से नहीं दिखा, सॉरी दिख नहीं रहा। यहाँ पे फिर से जो हमारा हाइट आएगा वही मैंने किया, लेटरल स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल हमारी डेप्थ है वो हमने यहाँ पे किया, और आंसर जो आ रहा है 111.12 इंटू 10⁵ mm। तो ये था हमारा क्वेश्चन। पहला वाला पार्ट तो क्लियर होगा मेरे हिसाब से, बस वी हमें निकालना था, वही वाला, ये वाला फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे याद रखिए। चेंज इन वॉल्यूम आएगा, सिंपली वैल्यू सब दी रहेगी, ठीक है। एक्सियल पुल और एक्सियल वो सब दिया है, तो बस एक ही मतलब हमें सिग्मा लेना है, दोनों नहीं लेने, सिग्मा बाय सिग्मा जेड नहीं लेना, ये सिग्मा को कैलकुलेट करो, फोर्स अपॉन एरिया से पुट कर दिया, ई हमें गिवन था, म्यू गिवन था, वॉल्यूम भी गिवन ही थी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करी वॉल्यूम, तो ये हमारा डेल भी आया। चेंज इन डायमेंशंस बोला तो हमने देखा लेंथ ब्रेथ और हाइट में हमने देखा, उसके लिए कुछ नहीं, डेल एल के लिए कभी भी चेंज इन लेंथ आए तो हमें कौन सा लगाना है, वो पहला वाला फॉर्मूला, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन वाला, है ना। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ जो हमारा है वो यहाँ पे यूज़ किया हमने सिंपली, ठीक है। डेल एल यहाँ से हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने लेटरल स्ट्रेन्स निकालना था, सॉरी उसके बाद हमने निकाला था डेल बी और डेल एच। डेल बी और डेल एच का हमें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल बी अपॉन डेल एच अपॉन एच। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली कुछ नहीं किया है, लेटरल स्ट्रेन का था पर हमें लेटरल स्ट्रेन पता ही नहीं थी, लेटरल स्ट्रेन क्या है, ठीक है। डेल बी हमें निकालना था, ठीक है। तो डेल बी निकालने के लिए हमने बी को यहाँ मल्टीप्लाई बस किया, तो बी इंटू लेटरल स्ट्रेन, ऐसे ही डेप्थ में भी बी एच इंटू लेटरल स्ट्रेन, बट लेटरल स्ट्रेन हमें नहीं पता था, बी और एच हमें ओरिजिनली गिवन थे, तो ये तो हमारा हो गया। लेकिन लेटरल स्ट्रेन नहीं गिवन थे, उसके लिए हमने फिर म्यू वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, सिंपली ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया लेटरल स्ट्रेन निकालने के लिए। म्यू हमें पता था, क्वेश्चन में गिवन था। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी हमने निकाल लिया डेल एल अपॉन एल से, ठीक है। ये यहाँ पे किया हमने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने निकाल लिया डेल एल अपॉन एल से, ठीक है। म्यू हमें गिवन था, ठीक है। और इस तरह से हमने लेटरल स्ट्रेन भी निकाल लिया, तो ये लेटरल स्ट्रेन आ गई। अब जब लेटरल स्ट्रेन आ गई, पुट कर दो लेटरल स्ट्रेन यहाँ पे, और ओरिजिनल जो हमारी विड्थ है उसको पुट करेंगे तो चेंज इन विड्थ आ जाएगा। ऐसे ही हमारी जो डेप्थ है ओरिजिनल मतलब चेंज इन डेप्थ है वो भी ऐसी आ जाएगा, लेटरल स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल उसकी जो भी हमारी डेप्थ है वो दी है, उसको मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों आंसर आ गए, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, पूरा ट्राई दे रहा हूँ अपना कि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए नहीं आ रहा होगा तो कोशिश करिएगा ये फॉर्म में यूज़ है, या कंपेंट करके बताइएगा कि क्या मैं और सुधार सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ये हमारा एक क्वेश्चन, अब हमारा एक क्वेश्चन जो हम छोड़े थे वो हम देख लेते हैं। बाकी सबसे हल्का सा अलग है ये क्वेश्चन, हालांकि ये उतना कठिन नहीं है, ये भी बहुत सरल है। इसको देखते हैं अब हम, है ना। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, तो ये हमारा अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ बार ऑफ 13 to 13 to 250 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ 90 किलो न्यूटन, ठीक है। एक ही फोर्स दिया, इसका मतलब पुल दिया, सब्जेक्टेड टू पुल, ठीक है।
इन इट्स डायरेक्शन ऑफ लेंथ के डायरेक्शन में, ठीक है। द एक्सटेंशन ऑफ बार वॉज फाउंड टू बी 0.125 mm, while a decrease in each lateral dimension is found to be 0.00375 mm. Find the Young's modulus, Poisson's ratio, modulus of rigidity and bulk modulus of the material of the bar. मतलब हमें पूरे इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दिया है, तो हम आपको यहाँ पे देखते हैं कैसे हम क्या कर सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन समझ में ना आए पहले चीज़ों को लिख लो, है ना। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कुछ वो नहीं है, जो भी दिया है पहले वो लिख लेते हैं और जो फॉर्मूले हैं उनको बस याद रखो बस, और फिर उधर से उधर बस करते रहो। मैं यही करता हूँ हमेशा, जो भी चीज़ें मैंने पहले गिवन लिख लो और जो भी फॉर्मूले हमको याद है याद रहो, पर जो हमें निकालना है वो ध्यान देखो क्या हमें निकालना है, और फिर बस इधर से उधर करते रहो। मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा। तो यहाँ से मैंने निकाला क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, ठीक है। यहाँ पर हमको जो जो चीज़ें दी हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये एक्सटेंशन ऑफ बार जो हमें दिया है ना, ये हमें कुछ नहीं दिया। एक्सटेंशन ऑफ बार हमें क्या दिया है, एक्सटेंशन ऑफ द बार वॉज फाउंड टू विद दिस व्हाइल डिक्रीज इन ईच लेटरल। एक्सटेंशन यानी कि बढ़ गया होगा, ठीक है। जब हमने इसको ऐसे फोर्स लगाया ना, फोर्स लगाया उस पर तो वो खिंच गया, तो मतलब लेंथ के डायरेक्शन में हमको दिया है ये चेंज इन लेंथ दी एक्चुअली 1.25 mm। ऐसे लेटरल डायमेंशंस में, दोनों लेटरल डायमेंशन मतलब डेप्थ और हमारी जो हाइट है दोनों में जो रिडक्शन आया होगा तो वो हमें दिया है 0.00375। तो मतलब डेल भी हमको दिया है 0.00375 mm, ठीक है। और डेल एच भी हमको दिया है 0.00375 mm। ओके, अब हमें क्या निकालना, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ, ये निकालना है यंग्स मॉड्यूलस। अच्छा, और चीज़ें अच्छा हमें गिवन है, फोर्स भी हमको दिया है, ठीक है। सब्जेक्टेड टू पुल है तो पॉजिटिव रहेगा, तो 90 किलो न्यूटन या 90 × 10⁻⁴ न्यूटन फोर्स हमें दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन का यंग मॉड्यूलस हम कहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है यंग मॉड्यूलस का, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन, ठीक है। ई एल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, चेंज इन लेंथ में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से, है ना। स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं, फोर्स हमें दिया है, एरिया ऑफ प्रोसेशन क्या होगा 30 × 30 एरिया ऑफ प्रोसेशन हो जाएगा। इसका एक बार मैं डायग्राम दिखा दूँ आपको, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये डायग्राम अगर मैं देखूँ तो ये ऐसा है, 250 मीटर लॉन्ग है, mm लॉन्ग है, और इसकी डेप्थ और विड्थ देखिए तो 30 ये हो जाएगा और 30 ये, तो ये हमारा एरिया ऑफ प्रोसेशन 30 × 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ई निकाल सकते हैं। ई क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन को हमने एप्सिलॉन नॉट एल से बोला सिंपली, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला, कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स हमारा 90 × 10⁻³ है न्यूटन, और एरिया हम करेंगे 30 × 30 mm², ठीक है, mm²। तो ये स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया 100 न्यूटन पर mm², ठीक है, स्ट्रेस ही आ गया। और हमको ये भी दिया है एप्सिलॉन एल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम बोले, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जैसे डेल एल अपॉन एल होता है, ठीक है, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल एल हमको दिया है 0.125, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ क्या है 250 है, 250 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमें आएगी 5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये स्ट्रेन आ गई। अब ई हम निकाल सकते हैं, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन ई, मतलब स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो ई आ जाएगा हमारा, स्ट्रेस 100 है और स्ट्रेन अभी हमने ये निकाला 5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। इस तरह से हमारा ई आ गई। ई की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ई की वैल्यू आ गई, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा आ गया है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला बस हमने लगाया यहाँ पे, कुछ नहीं था, बेसिक फॉर्मूला हमने बस यहाँ पे लगाया, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन वाला, और कुछ नहीं किया। ई की वैल्यू वहीं से आ गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें क्या निकालना था, पॉइज रेशियो, ठीक है। पॉइज रेशियो के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ये वाला, ये म्यू इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इधर से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे यूज़ करके बताते हैं, ठीक है। म्यू इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइटिंग में मत जाइएगा, मैं ऐसे ही फटाफट लिख देता हूँ जिससे वीडियो लंबा ना हो। तो ये हमने देखा म्यू इज इक्वल्स टू लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो हम ऊपर निकालें अभी, ठीक है, डेल एल अपॉन एल अभी हमने निकाला ऊपर, ठीक है, ये ई एल से हमने एप्सिलॉन नॉट एल से डिनोट किया, डेल एल अपॉन एल ये हमें दिया है, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन हमें और चाहिए पड़ेगा। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, रिवाइज करिए, मैंने आपको बताया था लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। लेटरल स्ट्रेन होता है डेल बी अपॉन बी, ये हम इक्वल्स टू डेल एच अपॉन एच, कोई भी एक फॉर्मूले को उठा लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। तो डेल बी हमको दिया है, ठीक है, डेल बी हमको दिया था, ठीक है, वो दिया है 0.00375, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल विड्थ डेप्थ करें, विड्थ कहें तो वो 30 दिए, तो 30 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गई हमारी लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन जो आएगी आपकी वो आएगी 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन हमने निकाली आराम से फॉर्मूला पुट करके डेल बी अपॉन बी से, ठीक है, डेल बी हमें गिवन था और ओरिजिनल हमें पता था 30, डिवाइड कर दिया सिंपली, ठीक है, ये आ गया। अब हम यूँ निकाल सकते हैं, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है डेल एल अपॉन एल, ठीक है, ये, ठीक है, और लेटरल स्ट्रेन है, पुट कर दो म्यू हो जाएगा हमारा। तो लेटरल स्ट्रेन हमारा है 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा है 5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ जाएगा हमारा 0.25, ओके। म्यू की वैल्यू भी आ गई 0.25, ठीक है, ई की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये ई की वैल्यू, ये म्यू की वैल्यू हो गई, म्यू हो गया। अब हमें और क्या निकालना था, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉड्यूलस भी निकालना है। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसके लिए मैंने बोला था रिलेशन याद होना चाहिए आपको वाली चीज़ें। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अगर हमें निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई इज इक्वल्स टू 2g1 प्लस म्यू, ठीक है, यहाँ से हम जी निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम जी निकाल लेंगे, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा आप और आपका जी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो ई हमारा क्या, ई हमारा 2 इंटू 10⁵ है, 2g रहेगा 1 प्लस 0.25, म्यू हमने 0.25 पुट किया, तो यहाँ से आपको जी निकल के जाएगा, जी आप यहाँ से निकालेंगे तो आंसर आपका जी का आएगा 0.8 इंटू 10⁵, ठीक है, यहाँ से हमने जी निकाल लिया। ई और म्यू तो पुट करनी था, ई म्यू पुट करिए, जी निकाल लीजिए। उसके बाद हमें बल्क मॉडुलस भी निकाला था, मतलब के, तो इसका रिलेशन हमें ये पता है, ई इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ई इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, और यहाँ से हम के निकाल लेंगे, ठीक है, ई पुट कर देते हैं 2 इंटू 10⁵, ऊपर निकाला था अभी हमने 3k, ठीक है, 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू की वैल्यू 0.25, तो 0.25, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो किया जाएगा, तो क्या आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 1.33 इंटू 10⁵, ठीक है। अच्छा, यूनिट होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे भी न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये के की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे 4 मॉड्यूलस बोले थे। पहला मॉड्यूलस हमें क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, देखा जाए, चेंज इन लेंथ दिया है, चेंज इन ब्रेथ दिया है, चेंज इन हाइट दिया है, फोर्स दिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है। तो सबसे पहले तो आप ये बेसिक फॉर्मूले से जाइए हमेशा, ठीक है, यहाँ से हमने बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करी, ई हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, और कहीं हमारे पास वही नहीं था कि हम इलास्टिक कांस्टेंट को ला पाएँ, ठीक है, यहाँ से हम इलास्टिक कांस्टेंट ई को ले आए, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन करके, ठीक है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, ठीक है, और ये जो स्ट्रेन होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है, लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होती है, तो वही हमने यहाँ पे किया। पहले हमने स्ट्रेस निकाल लिया, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, फिर हमने स्ट्रेन निकाला, मतलब कि डेल एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये निकाला, फिर ई आ गया हमारा, दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को, तो ई आया। उसके बाद हमने म्यू, ये वाला ई हम निकाले। पॉइज रेशियो के लिए हमने लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम निकाल ही चुके थे, डेल एल अपॉन एल, तो वो हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन निकालने के लिए हमने क्या किया, ये वाले फॉर्मूले को यूज़ किया है, ठीक है, डेल बी अपॉन बी, डेल बी गिवन था, बी हमारा यहाँ है, पुट करो, आंसर आ गया, तो लेटरल स्ट्रेन आ गया ये। इसके बाद म्यू हमने निकाल लिया, ऐसे ही लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल किया, म्यू आया। फिर इसके बाद जो रिलेशंस जो मैंने बोलते याद करो, तो यहाँ से हम बल्क मॉड्यूलस और हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी वो निकालें, ठीक है, ई और म्यू आ गया था तो हमने इसको यूज़ कर लिया। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो इस तरह से हमारा ये वाला वीडियो अब एंड होता है, ठीक है। अब आप आराम से कोशिश करिएगा, इनको बस इन फॉर्मूले को बस ध्यान रखेंगे मेरे हिसाब से। तो इतना अगर हम कर लेते हैं फॉर्मूला, ये वाला मेन मैंने बोला चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे फिर चेंज इन लेंथ का कोई भी पूछता है तो हमें वही सिंपल सा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हमारा
वही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला फॉर्मूला करके यहाँ से हम डेल एल हमेशा ले आते हैं, ठीक है। और फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल एल अपॉन एल ये हमें पता है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन का यूज़ होता है डेल बी अपॉन बी और डेल एच अपॉन एच, ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशंस के लिए बी एच निकालना रहता है, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन इंटू बी, ठीक है। और लेटरल स्ट्रेन हमें नहीं दी रहती तो हम कैसे निकालते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू म्यू कर लेते हैं, तो लेटरल स्ट्रेन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल एल अपॉन एल, लॉन्गिट्यूडनल को कैसे लाते हैं, यहाँ से ले आते हैं हम, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये वाला जो फॉर्मूला है यहीं से हम डेल एल अपॉन एल ला सकते हैं, ठीक है। और चेंज इन लेंथ अगर पूछ लेता है तो लेंथ को बस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इधर से स्ट्रेस अपॉन ई से, तो ये चेंज इन लेंथ जाएगा। तो ये सिंपली यहाँ पे चेंज का याद रखना, यही पूछता है ऐसा। और फिर ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का जो थोड़ा सा रिलेशन है वो, तो इस तरह से वीडियो एंड होता है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।